आप सबको नमस्कार। मैं हूं अखिलेश मौर्य, आप सब जानते होंगे। और मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हुए कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर मेरा कंटेंट आप लोग को पसंद आए तो, और पसंद आना भी चाहिए। ठीक, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा होगा ऊपर हेडिंग फुटबॉल विश्व कप और ट्रॉफी का नाम। ठीक, उसके नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं आपके लिए, कब और कहाँ, लेकिन क्यों। मतलब यह है कि जो फुटबॉल विश्व कप कब शुरू किया गया और क्यों शुरू किया गया, कहाँ पे हुआ, लेकिन कहाँ क्यों वहीं पे हुआ, इसका मतलब हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है ट्रॉफी कब और नामकरण। ट्रॉफी किस नाम से शुरू की गई थी, आज किस नाम में है, क्या परिवर्तन उसमें आया, क्यों आया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें 2 मुख्य हमारा पॉइंट है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। और भी चीज़ों को हम अलग से अलग वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण देखने में भी और समझने में भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कब और कहाँ, लेकिन क्यों पर। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। हम सब जानते हैं फीफा, इसको संचालित करने वाली एक ऑर्गेनाइज कमेटी है। ठीक, इसकी स्थापना 1904 में कर दी गई थी, फीफा के नाम से, फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था, गुरीन को बनाया गया था। ठीक है, ये गुरीन को इनका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद एक व्यक्ति और आए तीसरे नंबर के अध्यक्ष की जब हम लोग बात करते हैं तो जूल्स मरे, जूल्स सॉरी रिमेट, जूल्स मरे नहीं, जूल्स रिमेट नाम का एक व्यक्ति, यह जूल्स रिमेट जो था एक फुटबॉलर था, फ्रांसीसी फुटबॉलर था, और जो ये फीफा के संस्थापक सदस्य के रूप में था, संस्थापक सदस्य के रूप में जूल्स रिमेट थे। ठीक है, और जूल्स रिमेट जो थे तीसरे अध्यक्ष के रूप में एक लंबी कार्यकाल तक इन्होंने अध्यक्षता बनाए रखी। ये 1921 से लेके 1954 तक क्या ये फीफा के अध्यक्ष रहे। इसी बीच इन्होंने फीफा के लिए फुटबॉल के बहुत ज्यादा विश्वसनीय काम किए, ताकि फुटबॉल पूरे विश्व में फैलता चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग जानते हैं कि फुटबॉल को भी सन 1900 पेरिस ओलंपिक से क्या ओलंपिक में खेला जाना शुरू कर दिया गया था। हालांकि 1904 आते आते क्या, सॉरी 1904 के बाद 1908 में इसको मान्यता मिली, ओलंपिक के द्वारा खेल शुरू किया। ठीक, बात करेंगे हम 1924 से, 1924 के ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक से हम लोग बात करेंगे। ठीक, 1924 के पेरिस ओलंपिक और 1928 के पेरिस ओलंपिक में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण चीजें रखती है फीफा वर्ल्ड कप को शुरू कराने के लिए, और क्यों शुरू कराया गया। तो 24 में और 28 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक चीज देखा कि ओलंपिक खेलों में शौकिया खिलाड़ी की अपेक्षा जो प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, यानी कि जो पैसे के लिए खेलते थे, ऐसे खिलाड़ी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। अर्थात उनको रोका जाए, नहीं तो खेल का महत्व लेवल गिर जाएगा, क्योंकि वो पैसे के लिए खेल रहे हैं, न कि शौक के लिए, न कि अपने नाम के लिए, न कि देश के लिए। ठीक है, तो खेल एक खेल की भावना की तरह नहीं खेला जाता है जहां पे पैसा आ जाता है। ठीक, तो उसी लिहाजा से 1924 में ओलंपिक कमेटी ने इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार शुरू किया, और 1928 के ओलंपिक के समय इसको पूरी तरह से बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी पेशेवर खिलाड़ी, यानी कि जो पैसे के लिए खेलता है, वो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। उसी समय जूल्स रिमेट जो थे फीफा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने देखा कि फुटबॉल के बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी जो थे पेशेवर रूप से काम करते थे। तब इनके दिमाग में 1928 में ही ये बात आई, क्यों न फुटबॉल के क्षेत्र में ही एक विश्व स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता कराई जाए, और इसके लिए सभी फीफा के सदस्य देशों के साथ फ्रांस के अंदर इन्होंने बैठक करते हैं, क्योंकि ये फ्रांस के ही थे और फ्रांस की ओर से पहले फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, तो और दूसरी चीज थी कि ये संस्थापक सदस्य के रूप में फीफा के थे।
तो और अध्यक्ष भी थे, तो इसी नाते अपने यहाँ इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वहां पे सर्वसम्मति से पारित किया गया कि हाँ, एक विश्व कप होना चाहिए फुटबॉल के क्षेत्र में, जिसमें कि अन्य खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी भाग ले सके। तब क्या हुआ, तब 1930 में, तब क्या किया गया, 1930 में पहला 1930 में पहला विश्व कप शुरू किया गया। देखिए इसका कार्यक्रम 1928 के ओलंपिक से शुरू कर दिया गया, यही और यही से इसका मीटिंग या जो भी प्रोसेस था शुरू कर दिया गया और 1930 आते आते वो पूरे कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया और 1930 में पहला विश्व कप खेला गया। और हम सब जानते हैं कि पहला विश्व कप उरुग्वे में खेला गया। लेकिन क्यों उरुग्वे को ही चुना गया, तो देखिए 1924 का जो ओलंपिक था और 1928 का ओलंपिक, इन दोनों ओलंपिक में जो था उरुग्वे फुटबॉल का क्या जीत चुका था, स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका था। इसका मतलब यह था कि यहाँ की जनता जागरूक थी, अवायर थी, फुटबॉल के प्रति उनका लगाव था। अर्थात अगर उरुग्वे में कराया जाए इस विश्व कप को तो वहां से अधिक लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और हमें एक अच्छा मोटिवेशन भी मिल जाएगा आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ही उरुग्वे को चुना गया उसके लिए। ठीक, दो कारण, पहला कारण कि इन्होंने 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिए, दूसरी कारण वहां की जनता फुटबॉल के प्रति अवायर थी, लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। इसीलिए तो हुआ क्या कि 1928 का जो ओलंपिक था, इस ओलंपिक में उरुग्वे और वर्सेस अर्जेंटीना, ठीक, ये दोनों, चूंकि उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के बीच मुकाबला हुआ था 1928 के ओलंपिक में और अर्जेंटीना हार गया उरुग्वे से और उरुग्वे गोल्ड मेडलिस्ट बना और ये सिल्वर मिला। ठीक वैसे ही जब 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई, तो जो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई, तो हम लोग अब आ जाते हैं पहले फीफा वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप कब 1930 में शुरू कर दिया गया। ठीक, जब 1930 में इसको शुरू किया गया, स्थान था उरुग्वे। फाइनल मैच हुआ उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य, उरुग्वे ने उस मैच को 1-0 से जीत लिया। ठीक, अब क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि पूरी अर्जेंटीना, चूंकि 1928 में, देखिए 1928 में ओलंपिक्स में हारी थी फाइनल में ही उरुग्वे से, तो जब 1930 में फाइनल में फिर दोनों टीमें पहुंची तो उरुग्वे की पूरी जनता, ऐसा माना जाता है कि पहुंच गई कहाँ, अर्जेंटीना की पूरी जो पब्लिक थी वो उरुग्वे पहुंच गई, वहां के शहरों में पहुंच के कहा या तो कप चाहिए या तो मौत चाहिए, मृत्यु, है ना, मतलब करो या मरो वाली बात थी। ठीक, या तो कप लाओ या तो मरो, क्योंकि अर्जेंटीना के लोगों का कहना था कि आपको 1928 का जो हार का बदला है 1930 में उरुग्वे से लेना है। लेकिन फिर से उरुग्वे क्या होता है, पहला विश्व कप चैंपियन बन जाता है। यानी उरुग्वे क्या होता है, 1930 का जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ, अर्जेंटीना को हरा के फिर से अपने आप की बादशाहत को कायम रखता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, यही दो कंसेप्ट था कि कब और कहां का। ठीक, आप समझ गए होंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बस आपकी ओर से मिलने वाला एक छोटा सा तोहफा है जो कि हमें मोटिवेट करेगा और बेहतर करने के लिए। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, अब ये पॉइंट हमारा पूरा हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ट्रॉफी की बात कर लेते हैं कि ट्रॉफी का क्या हिसाब रहा। ठीक है, तो जब ये 1930 में शुरू किया गया, ठीक, हम लोग यूनान चलेंगे, अब यूनान के रास्ते पे चलते हैं और वहां पे एक जीत की देवी होती थी जिसका नाम था नाइक। ठीक है, उस नाइक जो जीत की देवी हुआ करती थी, उसी की मूर्ति को लाया गया और मूर्ति कुछ इस प्रकार से खड़ी रहती थी। ठीक, और पीछे से ऐसे हाथों के सहारे चादर पीछे की तरफ लटकाई रहती थी। उसी मूर्ति को गोल्ड के रूप में शामिल किया गया। तो 1930 का जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ,
तो जो ट्रॉफी चुनी गई, जो ट्रॉफी का रूप था, ट्रॉफी में जीत की देवी, जीत की देवी अर्थात कहें तो नाइक, नाइक की जो मूर्ति थी उसको ट्रॉफी के रूप में शामिल कर ली जाती है। और जब नाइक की जीत की देवी नाइक की ट्रॉफी को क्या किया जाता है, फुटबॉल विश्व कप का ट्रॉफी बना दिया जाता है, तब एबेल लाफ्लेडेर और इस ट्रॉफी की डिजाइनर एबेल लाफ्लेडेर थे, लाफ्लेडेर नाम का व्यक्ति, ये भी फ्रांसीसी था और इन्होंने ही इस मूर्ति को डिजाइन करने का काम किया था। ठीक है, यहाँ तक कि पहले हम ट्रॉफी का नाम, और जो इस ट्रॉफी का नाम दिया गया था, देखिए नाम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामों में ट्रॉफी का नाम दे देता है और फिर हम फंस जाते हैं। ठीक, तो इसका नाम था कूप डू मोंटे, कूप डे मोंटे ट्रॉफी नाम दिया गया। और कूप डे मोंटे भी क्या था, एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द होता है जिसमें, जिसको हिंदी में हम फुटबॉल विश्व कप के फुटबॉल विश्व कप के नाम से जाना जाता है, उसको फ्रेंच में हम कूप डू मोंटे कहते हैं क्योंकि ये फ्रेंच में ही शुरू किया गया था। ठीक, अभी हम फुटबॉल की न तो कार्यालय की बात कर रहे हैं, न तो हम फीफा की स्टेब्लिशन की बात कर रहे हैं। ठीक, हम सिर्फ दो ही पॉइंट पर बात करने वाले थे, एक पॉइंट हमारा पूरा हुआ, दूसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। बाकी की चीजों को हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो उससे आप लोग घबराइएगा ना। तो ठीक, ये नाम पहला नाम हो गया, ये पहला नामकरण की बात करते हैं और इसी पर खेल आगे चलता रहा। दो विश्व कप ऐसे हुए जैसे 1942 और 1946, ये तो विश्व कप जो हुए नहीं हुए। इसका कारण क्या था, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के कारण ये दो खेल नहीं हुए। लेकिन फिर भी समय समय पर इसमें बदलाव देखने को आप मिला। 1942 का जो फीफा वर्ल्ड कप होना था, विश्व कप होना था, तब तक जो ट्रॉफी थी, ये जो हमारी ट्रॉफी थी, इसका नामकरण क्या था, कूप डू मोंटे था, तब तक चला। लेकिन 1946 का विश्व कप होना था, विश्व कप आयोजित होना था, इसी समय क्या किया गया, जो कि फीफा के तत्कालीन यानी उस समय के अध्यक्ष जूल्स रिमेट, तो जूल्स रिमेट के नाम पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस चीज को हम हटाते हुए फिर से एक क्रम वाइज सन के हिसाब से हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए जब हम ट्रॉफी के नामकरण की बात करेंगे तो तीन काल को हम पढ़ेंगे। एक तो 1930 से लेके 1946 तक का, और फिर 1946 से लेके 1970 तक का, और 1970 से लेके अब तक के ट्रॉफी का नाम क्या रहा, क्योंकि इसमें तीन नामकरण को सुझाया गया है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 1930 से 1946। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो जो ट्रॉफी था, ट्रॉफी का नाम क्या था, कूप डू मोंटे, कूप डू मोंटे नाम की ट्रॉफी थी, जिसके डिजाइनदार के नाम में बुलाया एफ्लैड जो डिजाइनदार थे, और इसमें नाइक जो थी जीत की देवी, उनकी मूर्ति लगाया हुआ था। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे तो 1946 तक तो ये नाम चला, लेकिन 1946 में ये नाम बदल दिया गया। मूर्ति जो ट्रॉफी थी सेम थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो नाम था उसको बदला के जूल्स रिमेट ट्रॉफी कर दिया गया। जूल्स रिमेट ट्रॉफी तत्कालीन समय में अभी फीफा के अध्यक्ष थे, फिर भी इनके सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत बेहतरीन काम किया था, तो उन्हीं के सम्मान में जूल्स रिमेट ट्रॉफी कर दिया गया। ठीक, और फिर क्या होता है, फीफा का रूल था कि अगर कोई देश उस समय 3 अगर विश्व कप जीत लेता है तो उसको मूल जो ट्रॉफी थी विश्व कप की, उसको उस देश को दे दी जाती है हमेशा के लिए। ठीक, तो उसी समय हम याद करेंगे 1958
1962 और 1970, ये 3 विश्व कप ऐसे थे जिसमें ब्राजील ने इन 3 विश्व कप को क्या किया, जीत लिया। क्या हुआ, ब्राजील जीता। यानी कि 1958, 1962 और 1970 का जुल्स रिमेट ट्रॉफी था, ब्राजील ने जीता। और फिर क्या हुआ कि जुल्स रिमेट ट्रॉफी ब्राजील को सुपुर्द कर दी गई, दे दी गई, जो ओरिजिनल थी। ठीक है, अब क्या हुआ, फीफा के पास ट्रॉफी नहीं थी कि विश्व कप का, तब उसने अब नए सिरे यानी कि 1970 में जीता और दे दिया। तब 1970 से तीसरा काल शुरू होता है ट्रॉफी का बदलाव का। ठीक है, तो यहाँ पे 1970 के समय में क्या हुआ कि ट्रॉफी अब नए सिरे से बनाने जाने के काम शुरू हुआ। ठीक, और जब नाम बनाया गया और उसके बाद नाम भी बदल दिया गया, तो नाम क्या पड़ा, फीफा विश्व कप, या फिर इसको कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो जो फीफा वर्ल्ड कप था, इसकी जो मूर्ति की डिजाइनिंग थी, डिजाइनर जब हम इसके डिजाइनर की बात करते हैं तो देखिए, पहले जो कूप डे मोंटो ट्रॉफी थी, इसके डिजाइनर कहाँ से थे, फ्रांस थे। लेकिन अब फीफा विश्व कप के डिजाइनर की जब हम बात करेंगे तो ये इटली से आ जाते हैं, सिल्वियो सिल्वियो नाम का जो डिजाइनर था, ये क्या करता है, डिजाइन करता है फीफा विश्व कप जो कि 2070 के बाद बनाया गया, 74 से। अब क्या होता है, 1974 में क्या होता है, पहला फीफा वर्ल्ड कप अब नए ट्रॉफी और नए नाम से शुरू होता है। तब पहला विजेता जो बनता है, जर्मनी बनती है। और ये क्या होता है, पश्चिमी जर्मनी में इसका आयोजन कराया जाता है। तो और ये फीफा विश्व कप आज तक चलता आ रहा है। तो कप को हम लोग को 3 काल में बांट के देखने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। फीफा विश्व कप को तो सब लोग हम जानते हैं कि ये हमारे फुटबॉल से रिलेटेड है। जुल्स रिमेट ट्रॉफी की जब हम बात कर रहे थे तो ये 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसलिए इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण। कूप डू मोंटो सबसे प्राचीन नाम है, मध्य नाम रिमेट ट्रॉफी है और वर्तमान नाम फीफा, सॉरी यहाँ पे फीफा रहेगा, फीफा विश्व कप के नाम से जानी जाती है। चीजें क्लियर हुई तो आप जरूर बताइएगा, आपको समझ में आएगा, या फिर आपको जो भी सुझाव होगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ना भूलिएगा, क्योंकि यही आपकी ओर से एक तोहफे के रूप में मिल जाता है। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम इससे भी रोचक लाएंगे कि जो फीफा विश्व कप था, जुल्स रिमेट ट्रॉफी एक बार चोरी हुई और एक बार फीफा विश्व कप भी चोरी हो चुका है। उसकी कैसे चोरी हुआ, कहां से हुआ, कौन पकड़ा गया, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे उम्मीद है पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा, 2022 फीफा वर्ल्ड कप का क्या प्रक्रिया रहे, कब शुरू हुआ और कौन विजेता रहा, किसको क्या पुरस्कार, उसके बारे में। तो तब तक के लिए, अब अगले वीडियो तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा।